अब यूसुफ के हुस्न में और इनके हुस्न में फर्क कैसे पता चले? बताऊं कैसे पता चला? बोल ही नहीं रहा कोई। अब बताता हूं कैसे पता चला। ज़ुलेखा को जानते हैं आप? कुरान वाली हजरत यूसुफ के किस्से वाली ज़ुलेखा सब जानते हैं ना। क्या हुआ था, कितनी पागल हुई इश्क़ यूसुफ में, क्या क्या कुछ नहीं किया। पूरा कुरान ने किस्सा बता दिया कि जब औरतों ने इल्ज़ाम लगाया तो कहने लगी, अच्छा हम यूसुफ को गुजारेंगे और फिर देखना तुम्हारा आलम क्या होगा। अब ये तो कुरान ने कहा कि जब गुजरे यूसुफ तो औरतों को पता ही नहीं चला। लीमू रखे थे सामने, लीमू की जगह सबको पता है। अब जो नहीं पता वो बताना है। तवज्जो, हुआ क्या? यह है हुस्ने यूसुफ। सारी जिंदगी यूसुफ की मोहब्बत में पागल रही। यूसुफ यूसुफ यूसुफ। एक दिन बुढ़िया हो गई। अब यूसुफ बादशाह बन गए। यूसुफ के पास शाही है, यूसुफ के पास मुल्क है, यूसुफ के पास विलायत है, इतना कुछ है। ऐसे में यूसुफ की सवारी गुजर रही है और कोने में ज़ुलेखा खामोशी से बैठी हुई है। यूसुफ की खुशबू आई, फौरन दौड़ी दौड़ी भागी नाके की तरफ और जैसे यूसुफ को देखा, कहा ज़रा सा ये महमिल से पर्दा तो हटाओ, यूसुफ को बताओ ज़ुलेखा आई है। यूसुफ को पता चला, नाके से उतरे, एक बार देखा तो अफसोस करने लगे। कहा ज़ुलेखा, तूने मेरी मोहब्बत में अपना क्या हाल बना लिया, क्या तू बूढ़ी हो गई मेरी मोहब्बत में। अरे अभी इतना सा हुस्न देखा, अभी इतनी सी विलायत देखी, अभी इतनी सा हुस्न देखा, तब तेरा ये आलम है। अगर तू मोहम्मद को देख लेती, ए ज़ुलेखा, अभी जरा सा तूने मेरा हुस्न देखा तो तेरा आलम ये है। अगर तू मोहम्मद को देख लेती तब तेरा क्या आलम होता। लिखा ये है कि जैसे ही ज़ुलेखा ने ये जुमला सुना, फौरन से कहा, यूसुफ ठहरो, फिर से नाम लो मोहम्मद, फिर से नाम लो मोहम्मद, फिर से नाम लो मोहम्मद। यूसुफ, मैं तुम्हें भूल गई। यूसुफ, मैं तुम्हें भूल गई। अरे जिसके नाम में इतना हुस्न है उसका अपना हुस्न क्या होगा। तवज्जो, एक बार जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर कहा, ए यूसुफ, अल्लाह कह रहा है इसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत आई, हम इसको जवान कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं। क्यों? ताकि तुम शादी करो, ताकि तुम शादी करो। हम ज़ुलेखा की जवानी पलटा रहे हैं। अब सवाल बस इतना सा है, अल्लाह यूसुफ से कहता शादी कर लो तो यूसुफ कर लेते, करते नहीं करते। बोले हुक्म खुदा होता यूसुफ कर लेते, मगर थी तो बुढ़िया। कहीं तो यूसुफ सोचते, मैं जवान यूसुफ, मेरे हुस्न के चर्चे। अल्लाह, अजीब जुमला आपके हवाले करने जा रहा हो। यूसुफ पलट कर कहते, परवरदिगार, मैं जवान हूँ, जवान, मेरे हुस्न के चर्चे हैं और एक ज़ईफ़ा से, एक बुढ़िया से तू मेरी शादी करवा रहा है। अल्लाह ने बताया, अगर नबी जवान हो यूसुफ के हुस्न के चर्चे थे। अल्लाह जानता था बड़ा हुस्न है तो हम बुढ़िया से शादी कैसे करवा दे। जवान किया ज़ुलेखा को ताकि यूसुफ के बराबर आ सके। अब किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाते रहिए, हम नहीं कहते खदीजा बीबी 40 बरस।
अरे इतना सा जहां हुस्न मिला वहां अल्लाह का इतना एहतमाम, और जिसके सदक़े में हुस्न मिला। आखिरी जुमला है तकरीर का, और जाने कैसे सुनेंगे आप। हुस्न सफर कर रहा है शजरे में, तो जहां एक मोहम्मद के जिसके हुस्न का चर्चा ये कि बताया गया कि ए ज़ुलेखा अगर तू मोहम्मद को देख लेती, भाई फजाइल की तरह सुनिएगा, फजाइल के आखिरी दो जुमले, ए ज़ुलेखा अगर तू मोहम्मद को देख लेती, तुझे जब पता चलता कि मोहम्मद क्या है और हुस्न क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, भाई जाग के सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से सुना आखिरी जुमले तकरीर के। एक तरफ आदम खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े, किसका हुस्न? सब बोले। एक तरफ नूह खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े, कौन हसीन? एक तरफ मूसा खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े, कौन हसीन? सुलेमान, दाऊद, जकरिया, याहया, मूसा, ईसा, हर नबी इधर खड़ा कर लीजिए, रसूल को इधर खड़ा कर लीजिए, कौन हसीन? जुमला आपके हवाले। हुसैन ने कहा अली अकबर का हुस्न शबीह रसूल। अब इधर आदम को खड़ा करो, इधर अली अकबर को खड़ा। फैसला आप पर है, हर नबी का नाम लिखते रहो, बराबर में अली अकबर को खड़ा करो और खुद तय करो कौन हसी। तवज्जो तवज्जो, मुझे अभी बस आखिरी एक मीर अनीस का बंद पढ़ना है जिसके लिए तमहीद की है, सुनेंगे। आखिरी जुमला है तकरीर का, गोया ये है हुस्न यूसुफ का, मगर जब इनके हुस्न की बात आए तो चूंकि विलायत बड़ी है तो हुस्न भी यहां बड़ा है। आखिरी जुमले तकरीर के, हुआ क्या था जब ज़ुलेखा ने यूसुफ को गुजारा तो सबके हाथ में लीमू दे दिए और हाथों में छुरियां दे दी और कहा यूसुफ गुजरेंगे और तुम लोग छुरियां चलाना। अब कुरान ने क्या कहा, यूसुफ गुजरे, ऐसी महवे हैरत हुई कि उन्होंने उंगलियों की जगह, लीमू की जगह उंगलियां काट ली। अब मीर अनीस को किसी ने कहा जरा अली अकबर का हुस्न तो दिखाइए, अली अकबर का हुस्न तो दिखाइए। एक बंद और तकरीर तमाम। मीर अनीस ने कहा अच्छा तुम्हें अली अकबर का हुस्न देखना है तो जरा ज़ुलेखा वाला बाजार तो लगाया जाए। क्या सुन रहे हैं आखिरी जुमला तकरीर का? मीर अनीस ने कहा ले महल तो सजाया जाए, वो महल बनाया जाए कि जहां मैं अपने अली अकबर को गुजारूं। यूसुफ गुजरे थे, मैं अली अकबर को गुजारूंगा, मगर ठहरो, यहां लीमू से काम नहीं चलेगा, यहां लीमू की जगह आफताब लाना पड़ेगा, आफताब लाना पड़ेगा, सूरज लाना पड़ेगा। और सुनो, छुरियों से काम नहीं चलेगा, यहां तो हिलाल चाहिए, हिलाल। हिलाल समझते हैं ना, चांद की पहली मंजिल हिलाल। थोड़ा सा बढ़े तो फिर नाम बदल जाता है, और बढ़े तो फिर बद्र कहलाता है, जब पूरा हो जाए कमर कहलाता है। तो हिलाल पहली मंजिल, चूंकि बारीक होता है और कराची में तो नजर ही नहीं आता, उलमा के खाने लगते जाते हैं, चांद नहीं आता। बेचारे 12-1 बजे तक हमें मैसेज कर करके तंग करते रहते हैं, कल रोजा रखे के ईद करें। हाँ ऐसा ही होता है ना। तो हिलाल पहली का चांद, बारीक सा चांद, उसे कहते हैं हिलाल। अब मीर अनीस क्या कह रहे हैं, तेग कहते हैं छुरी को, तुरंज फारसी जबान में कहते हैं लीमू को। समझ गए? अब बंद सुनिए। मीर अनीस ने कहा तुम्हें अली अकबर का हुस्न सुनना है तो यहां ये चीजें नहीं चाहिए। सुनो, तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब, बोले भाई बोले, मुझे बंद सुनाना। तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब, सरकाऊ चेहरा है अली अकबर से फिर नकाब।
देखो तुरंत अगर बने हिलाल और आफताब, सरकाऊं चेहरा है अली अकबर से फिर नकाब, हूरे गलों को काट ले तड़पे रहे नकाब। वहां उंगलियां कटी थी, अनीस कह रहे हैं हूरे गलों को काट ले तड़पे रहे नताब। कर देखती वो हुस्न बली और वो शबाब, परियां तो उनके साए का पीछा न छोड़ती, दामन कभी जनाबे ज़ुलेखा न